ऐसा ना हो कि आगे जाके गायब हो गए भाई। कदम तो लग रहा है उनके, देख रहे हो हैं? थोड़ा थोड़ा तो अंदर डर है ही, हो रहा है इतना भयानक है। वहाँ से कुछ क्या पता है बड़ा ही है। ये वो है देख, ये अभी रोड पे आएगी। ये क्या, ये जंगल देखो, मतलब आप समझ सकते हैं पूरा जंगल आ गया है, गांव पीछे छूट गया है। इतना बड़ा सांप है ये। सांप है क्या? खासकर गढ़वाल के क्षेत्र में, जैसे चमोली हो गया, पौड़ी के ऊपर ही भाग हो गए, तो वहाँ क्या है ना, हिमालयन ब्लैक बेयर होता है, और वो शीतकाल में यानी विंटर के टाइम में हाइबरनेशन में जाता है, तो अपना खाना वाना इकट्ठा करके आगे कुछ तो चमक रहा है भाई, वो चमक रहा है कुछ बीच रोड में देखा। बीच रोड में कुछ चमक रहा है, अच्छा खासा साइज भाई, छोटा ही है। भगवान की जगत गुरु शंकराचार्य महाराज के गुरु महाराज, माता पिता के संतों के भक्तों के नगरपति भाई साचे दरबार के निर्माणे बाबा जय, भारावण बाबा ये सनातन धर्म की जय, धर्म की जय, वो धर्म का नाश हो, प्राणी सद्भावना देश का कल्याण। जी अब हम जा रहे हैं भारामल बाबा जी के मंदिर से। जय हो, जय हो। बरसीसे में मारा था फोक हटाने का, पानी नहीं, पानी से अब ये देखिए कितना घना जंगल है, इसका एहसास होता है अभी। हालांकि आरती के उपलक्ष्य में गए थे हम, और पहले भी होके हैं, तो इस बार है देखो। खाने खाने पे, दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम क्या, हमें पता था कि भोजन में प्राप्त हो जाएंगे, वो भी दर पे ऊपर वाले के ना, हाँ, धुने के वो रोटी, दोने की रोटी और कढ़ाई में टिक्कड़, वो भी महाराज जी पंजे के, तो लगे हैं भाई फ्रेश, सब पता नहीं किसके हैं, महाराज जी के सानिध्य में। बीचों बीच में है। ये उस समय नहीं थे शायद, बाबा जी के साथ। कुछ तो चमका सामने, प्लास्टिक की शायद। तो आजकल पीलीभीत टाइगर रिजर्व के जिप्सी भी यहाँ पे सवारी के लिए आती है, तो ज़्यादा टाइम मिली थी, और क्या है ना, मतलब बुधवार को टाइगर रिजर्व हो गया है क्लोज, तो अब कई गेस्ट आते हैं जिनको पता नहीं है, तो उनका दूसरा ऑप्शन सुरई के जंगल होता है। तो सुरई के जंगल है तो बेहद खूबसूरत, और जब एक बार आए थे हमने एक ही जंगल सफारी करी यहाँ पे, और उसमें भी हमें टाइगर देखने को मिला था, बहुत अच्छा। तो ये देखिए, ये किस्मत की बात होती है, चाहे कितना भी कोई ढूंढने में आ जाए या कुछ भी आ जाए, दिखना होगा तो अपने उससे ही दिखता है किस्मत में। तो हमारा भी कोई प्रथम, हमारा कोई ये नहीं था कि टाइगर के लिए आए, हमें तो मंदिर आना मस्त था।
होते हैं स्लॉथ बेयर। और स्लॉथ बेयर क्या होता है ना, हाइबरनेशन में नहीं जाता है। और अभी गढ़वाल में काफ़ी सारे बेयर अटैक हो रहे हैं, तो आपने सुना होगा उसके विषय में, खासकर गढ़वाल के क्षेत्र में, जैसे चमोली हो गया, पौड़ी के ऊपर ही भाग हो गए, तो वहाँ क्या है ना, हिमालयन ब्लैक बेयर होता है। और वो शीतकाल में यानी विंटर के टाइम में हाइबरनेशन में जाता है, तो अपना खाना वाना इकट्ठा करके आगे कुछ तो चमक रहा है भाई, वो चमक रहा है कुछ बीच रोड में देखा। बीच रोड में कुछ चमक रहा है, अच्छा खासा साइज भाई, छोटा ही है। नहीं सिविट है, सिविट पाम सिविट है जहाँ तक लग रहा है मुझे। ये पेड़ पे भी चढ़ जाती है, बहुत फास्ट होती है। जंगल का टाइप की है यहाँ, राइट पास में दूर है, नीचे से निकल गई उस थर्ड पेड़ में, नीचे नीचे चली गई डाउन में। हाँ पाम सिविट से ये हुआ है, देख ये अभी रोड में आएगी, ये क्या, ये तो यहाँ तो इस कम स्पीड में ही चलते हैं हम, खैर जंगल का एरिया है, यानी हम अगर हाईवे में भी होंगे ना भाई, कम स्पीड में ही चलना होता है, क्योंकि ये बेचारे ना बहुत एक्सीडेंट पे मारे जाते हैं। क्योंकि क्या है, जंगल की आदत होती है, लेकिन क्या है, जंगल के बीच में ही हाईवे होता है, तो जहाँ की इनकी आदत नहीं होती है, और गाड़ियाँ ना बहुत फास्ट स्पीड में जाती है, और कई बार इन निर्दोष जानवरों को चपेट में ले लेती है, कुचल देती है। भालू की बात बता रहे थे हम, हाइबरनेशन में। ये क्या है भाई, इतना बड़ा सांप है ये, सांप है क्या? इतना बड़ा तो नहीं होगा यार। कुछ गया है तो यहाँ से, या गया होगा वो है? तो गया होगा तो गीला गीला कुछ और गया भाई साहब क्या है ना। ये लेफ्ट साइड में देखो, एकदम कैसा जंगल हो रहा है। मैंग्रोव टाइप्स है। हाँ, मैंग्रोव हालांकि छोटे होते हैं बट ये भी भयानक है और बड़े। यहाँ भी पानी की भरपूर मात्रा है ना। हाँ मैनग्रोव क्या छोटे हो जाते हैं, इसी टाइप के होते हैं वो, फैले फूले इधर उधर। तो भालू का हाइबरनेशन थोड़ा सा बिगड़ भी गया है ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग। एक तो ये काफ़ी चिंतनीय विषय हो गया है हर चीज़ को लेके। बर्फ़बारी देखिए अभी कहीं नहीं हो रही है। होली में अभी तक कितनी बर्फ़ पड़ जाती, मंगसारी क्षेत्र में बर्फ़ हो जाती, न्यू ईयर तक नैनीताल में बर्फ़ गिर जाती है, लेकिन लास्ट 3-4 ईयर में सब कुछ चेंज हो गया है। और बाकी है कि जो हादसे हो रहे हैं उनका एक ही कारण भी है कि बहुत सारी झाड़ी वाड़ी कुछ ज़्यादा ही हो गई है। भालू तो डिस्टर्ब हो ही गया है खैर, और क्या है कि बहुत ज़्यादा कई जगह में ना कटाव वगैरह ज़्यादा ही होने लग गया जंगलों में, और या फिर पहाड़ काटे जा रहे हैं। तो उससे क्या है यार, ऑब्वियसली बात है भाई, वाइल्ड लाइफ है, उसका घर है, अगर उसको तुम काटोगे भाई पूरा एरिया हिल जाता है। तो ये चीज़ भी वो लेनी चाहिए ना, सिर्फ वाइल्ड लाइफ को क्यों गलत कर रहे हो भाई? इंसान गलत नहीं है क्या? इंसान भी तो गलत काम कर रहा है ना, उसके बारे में कोई बोलता नहीं है। हर कोई क्या है कि वाइल्ड लाइफ को ही दोष देता है, लेकिन भाई क्यों डिस्टर्ब हो रही है, क्यों अटैक कर रही है, उसके पीछे लॉजिक समझिए। तो लॉजिक क्या है? चट्टानें कितनी कट रही है बताओ,
ऑल वेदर हाईवे बन रहे हैं पूरा। जो भूकंपी मतलब भालू जो हिमालयन ब्लैक बेयर होता है उसके क्षेत्र में आप यार, वो केव में रहता है, गुफा के अंदर रहता है, आप उसकी गुफा को पूरा हिला दे रहे हो यार, क्या करेगा वो? ऐसा तो नहीं है बार बार अपना नए घर ढूंढते रहेंगे, क्यों? ओवर डेवलपमेंट है ना, ओवर डेवलपमेंट के चक्कर लैंडस्केप चेंज हो रहा है पूरा। उसका रास्ता बदल गया, उसका घर ही बदल गया, घर ही बदल जा रहे हैं, घर बदल जा रहे हैं, वो भटकते भटकते आ जा रहे हैं इंसानी क्षेत्र तो होगा में। ही, एग्रेसिव हो गए यार, माइंड पूरा सा उसका परिवर्तन। भाई उसके बच्चे भी तो नहीं सर्वाइव कर पा रहे होंगे ना, बहुत चीज़ें हैं यार। जानवर तो वैसे ही सालों साल एक रास्ते पे चल रहा है, तो फिर वो हाँ, अब वो सोच रही है ना कि डेवलपमेंट से पहले क्यों नहीं हो रहे थे याद से ऐसे, अचानक से क्यों बढ़ रहे हैं? कहीं ना कहीं पे परिवर्तन हो रहा है इंसानों के द्वारा। अब जैसे अरावली है, अरावली को काटने की बात चल रही है, तो वो आने वाले टाइम में भाई उसका इम्पैक्ट होना ही होना है। नेचर में कुछ भी छेड़छाड़ होगी ना, उसका इम्पैक्ट दिखना ही दिखना है, आज नहीं तो कल। प्रे है नहीं, हाँ, है ना, उसके लिए प्रे है नहीं। वो जाएगा डेवलपमेंट के नज़दीक जा रहा है, कूड़ा फेंका जा रहा है, कूड़े की ओर जाता है, खाना इजी मिल जा रहा है, सूंघते हुए नाक तो उसके पास है ही। सही बात है। इंसान आ जा रहा है उसके नज़दीक, फिर वो क्या करेगा? इंसानों को सिंगल सी बात है, मतलब साथ में रहने की आदत डालनी पड़ेगी, को एग्जिस्टेंस। क्योंकि देखिए मतलब हमें अपने को संभलना है, क्योंकि देखिए जो होना था डेवलपमेंट खराब हो ही गया, वो दोबारा से सही नहीं होगा, उसके जो परिणाम है वो भुगतने हमें ही हैं। तो इसलिए हमें क्या है ना, एकदम तैयार रहना है बस कि भाई स्कूल के आसपास जैसे वो जहाँ पे अटैक हुआ था, बहुत सारी झाड़ियाँ थी, मतलब जंगल सही हो गया था, ऐसा लग रहा था कुछ। और जंगल में तो यार जानवर एकदम से आता ही है, और क्या कारण रहा उसके बारे में चीज़ें रिसर्च होते रहेगी, और तब तक हम आगे कहीं चले जाएंगे, फिर कुछ होगा, फिर उसके बाद कुछ होगा, फिर कुछ होगा, फिर कुछ होगा। इंसान को इतनी समझदारी देने के बावजूद वो कहता है कि मैं कंफ्यूजन में हूँ, कोई कह रहा है मैं डिप्रेशन में आ गया, कोई कह रहा है लाइफ में ये प्रॉब्लम है। हाँ। उसके बाद तो सीधा साधा है, उसने परिवार पालना है, तो उसके पास एक ही चीज़ है, उसको प्रे चाहिए और उसको अपना एरिया चाहिए, अपना खाना चाहिए और अपना जंगल चाहिए, अपना पानी चाहिए, बस। अगर आप उसको भी छेड़ोगे तो वो हाँ। कहाँ आएंगे? हमारे घर ही तो आएंगे, और क्या? हमारा घर भी उन्हीं के अंदर है। हाँ। अगर देखा जाए तो फॉरेस्ट लैंड कितनी ज़्यादा कम हो गई है, वो भी आप देखिए ना, नक्शों में ही है बस, वो धरातल पे है नहीं। एग्रीकल्चर लैंड कम होते जा रही है, आने वाला संकट ये भी है। फल नहीं है, शायद पत्ते हैं, क्या है? पीछे आजकल तो कोई फल नहीं। अभी देखो, और मैं बात ही कर रहे थे कि यार बिल्ली को ठंडा बहुत लगता है, क्या टाइगर को भी ठंडा लगता होगा? मैं वो बोल रहा था भाई, टाइगर को तो ठंडे में तो घूमता ही है टाइगर बढ़िया करके, और उसको तो पानी भी पसंद है, लेकिन बिल्ली को पानी पसंद नहीं है। अब बिल्ली से मिलता जुलता लेपर्ड है, उसको भी पानी पसंद नहीं है, और ठंड में लेपर्ड है, धूप में बैठता है, क्यों? हाँ, तो डीएनए ज़्यादा मैच करता होगा उसके साथ, लेपर्ड के साथ है। लेकिन कई चीज़ों में सब सेम ही होता है, मतलब सेंट मार्किंग सारे करेंगे, क्लॉज खोलने का सभी करते हैं, अपने नाखून खोलने का एकदम सेम अंगड़ाई टाइप की लेते हैं, रिलैक्स के बाद एकदम उठना एंड ऑल अपने को क्लीन करना। तो आप बताओ जी, टाइगर, लेपर्ड, लायन, चीता, कैट, डोमेस्टिक सबसे ज़्यादा किससे मैच खाती है, आपको क्या लगता है? ये जंगल का सफर ऐसा हो रहा है भाई, ख़त्म भी नहीं हो रहा है भाई, बड़ा ही लंबा हो गया। अभी हमें आगे तक जाना है काफ़ी दूर। अगली बार से हमें सेंट मार्किंग करनी पड़ेगी कहाँ पहुँचे चेक करने के लिए। पहुंच गए रोड पे। जय हो।
आगे की तरफ। और यहाँ से देखिए मतलब गांव खत्म हो जाता है और जंगल शुरू होता है। और एक भाई साहब चल रहे हैं पैदल पैदल, उनके पीछे चल रहा है डॉग। और उनके हाथ में कुछ तो है भाई, लाठी वाठी लेके चल रहे हैं भाई, खतरनाक। देखो डर तो पूरा बना हुआ है, लेकिन फिर भी देखिए, फिर भी किसी तरह हमने डर को छिपा के हाँ डर को फतेह करने चले हैं भाई साहब। अभी कहाँ से जाएंगे देखते हैं उनका घर। तो कुत्ते ने भी छोड़ दिया क्या साथ? कुत्ता कहाँ जाएगा भाई, उसको पता है खतरा आ गया। यहीं तक आया कुत्ता, अपने टेरिटरी तक। अब यहाँ पे क्या है ना, काफ़ी लोग जो बंगाल के लोग काफ़ी हैं। बंगाली। अभी हम दुकान में भी गए थे, वो भी बंगाली हैं। तो ये लोग भी सब बंगाल से यहाँ माइग्रेट हो गए हैं। तो यहाँ गांव के अंदर जाएंगे रहने के लिए। देखिए घने जंगल के बीचों बीच जा रहे भाई साहब। इनका थोड़ा आगे तक देखते हैं कहाँ से कट मारेंगे, वहाँ तक चलते हैं इनके पीछे पीछे। लाइट भी दिखा देते हैं इसी बार। लाइट भी दिखा देते हैं, बस ये है कि ये डरना है कि हमें कोई फॉलो कर रहा है। अब हम तो इनको लाइट का सहारा दे रहे हैं भाई। वरना देखो मतलब आप समझ सकते हैं पूरा जंगल आ गया है, गांव पीछे छूट गया है। और टाइम भी अच्छा खासा हो गया है। और इस जंगल में ऐसा कोई जानवर नहीं है, ऐसा कोई जानवर नहीं है जो है नहीं, सब जानवर है। दो टांग वाला जानवर बड़ा खतरनाक है ना, देख रहे हो लीडर हो गए, चला हुआ है कहीं भी, कह रहा मेरी कोई टेरिटरी नहीं है भाई साहब। टॉर्च भी नहीं इनके पास वो यार। तो दोनों हाथ जेब में और जेब के हाथ में ही लट्ठी है। ऐसे अभी हम आपको अंधेरा करके दिखाएं, दिखाओ। वो डर ना जाए लेकिन यार। ये देखो देखा कितना अंधेरा है। आप निकला टॉर्च भाई जेब से जब अंधेरा किया हमने। रोज जाते होंगे फिर ये लगभग जाते ही होंगे रोज। हाँ रोज भी होता है, कभी कोई फंस भी जाता है यार। गाँव पूछ पे रहे रहने हैं, वाला हम ना। पूछ लेते हैं कहीं आगे तक छोड़ना है तो हाँ, जा ही रहे हैं। यहीं से जाना ही कह रहे थे वो तो, 50 मीटर 100 मीटर आगे। पूछा आपने? वो दुकान वालों से पूछा ना कहाँ जा रहे भाई साहब। देखते हैं पास में, क्योंकि एक गांव का रास्ता नीचे को जाता है अंदर, वहाँ की अपनी गाड़ी नहीं जा पाएगी। हम छोड़ेंगे तो हमें रास्ते में उतारना ही पड़ेगा उनको। हाँ ये आ गया बगल में गाँव, लाइटें दिखने लगी आगे से। अब कहीं ऐसा ना हो कि आगे जाके गायब हो गए भाई। कदम तो लग रहे हैं उनके, देख रहे हो हैं? थोड़ा थोड़ा तो अंदर डर है ही, हो रहा है इतना भयानक। ठिठुरन भी है भाई, ठंडा भी है। कोहरा देखो ना कैसे आ रहा है। इनको थोड़ा आगे तक छोड़ देते हैं, ये अपने रास्ते हम अपने रास्ते। भाई साहब गजब का ठंडा, आप देख रहे हैं थोड़ी देर में गायब हो जाएंगे। अरे मतलब कोहरे में यार, वैसे वाला नहीं कह रहा हूँ भाई, डर मत। ये भी नहीं है इनका रास्ता, ये रास्ता है भाई। ओके ओके जी, ओके अंकल आराम से आना अब। हाँ ओके। अब देखो रास्ता ऐसा था, हम जा ही नहीं सकते वहाँ। अब लेकिन हमें कौन छोड़ेगा मेरे भाई? हमें वही छोड़ेगा जहाँ से हम आए हैं, जहाँ से हम आए। गजब की जगह है भाई, कोहरे देखने को मिल रहा भाई। ये लाइट सही है। सही है ना? आगे कुछ क्या बड़ा ही है। आगे कुछ क्या
व्हीकल दिखाया। दूसरा कार भी तो गई। हाँ कार की बात। अरे भाई गाड़ी की एक साइड की लाइट तो जल ही नहीं रही है। सीन देख लो भाई, एकदम बहुत ही हल्की स्पीड में जाना पड़ रहा है। 15-20 आगे का दिख नहीं रहा है कुछ। भाई ऐसा लग रहा पता नहीं कहाँ ही चल रहा तो। अब वो देखो पानी की वजह से ज़्यादा कोहरा था, अब यहाँ पे इतना नहीं है, मतलब सही है। सही है। सीन है कि मतलब पहुँची है बाहर। आप लोगों से मिलते हैं दोबारा, तब तक बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, सेव एनीवन।